हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स अर्थात यूपी बोर्ड की क्लास 8 की मैथमेटिक्स गणित मंथन, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं आज नया चैप्टर 5th। इसके कंप्लीटली 4 चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, एक एक क्वेश्चन की करा चुके हैं और इसकी वर्क बुक जो है गणित मंथन की उसके भी हम 7 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। अभी उसको थोड़ा रोक रखा है, 7 तक इसको भी पहुंचाए, फिर उसके बाद वर्क बुक को भी स्टार्ट करेंगे। तो आज नया चैप्टर है, इसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग और गुणनखंड। बीजीय व्यंजकों का भाग करना और गुणनखंड इस चैप्टर में सीखें। आपने भाग देना संख्याओं का संख्या में सीखा होगा, हो सकता है अभी तक आपने बीजीय व्यंजकों का भाग बीजीय व्यंजक में ना दिया हो। जैसे बीजीय व्यंजक होता क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीजन ऑफ एलजेब्रिक, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन या डिवीजन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ ए एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो चैप्टर का नाम है। 8x² ये क्या, यही एक आपका बीजीय व्यंजक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक से भाग करना सीखेंगे। केवल एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन आपसे एक ही तरीके के सवाल सब पूछेंगे। जैसे सवाल ये वैसा ही यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया, यहाँ पर सिंबल में लिख दिया। यहाँ में दिखाई दे रहा है अंश को हर से भाग करना, यहाँ ये नंबर अंश है, यहाँ ये हर है, भाग करना। दोनों एक ही जैसे सवाल है, लेकिन है क्या मुख्य कि हमें इसकी कॉन्सेप्ट सीखनी, आखिर बीजीय व्यंजक का बीजीय व्यंजक में भाग कैसे करेंगे। हमने नंबर का तो नंबर में भाग देना सीखा। जैसे अगर आपको भाग करना हो, मान लीजिएगा 25 में 5 से भाग करना, तो इसके लिखने के तरीके ये हो, एक तो 25/5 हो गया, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, या 25 को भाग कर रहे 5 से ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 5 से भाग कर रहे 25 में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लैंग्वेज में लिखते हैं। तो 4 तरीके तो ये लिखने को हो गए। एक तरीका और भी है 25/5। इसका मतलब भी तो यही होता है, इसका मतलब भी भाग देना ही तो होता है कि 25 को 5 से भाग कीजिएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं 25/5, भाग तो एक ही है। तो ये आपने भाग देना सीखा है, लेकिन हो सकता है आपने ये भाग देना अभी तक ना सीखा हो। तो उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, हमने यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है जो कि आपको हमेशा के लिए याद रखनी पड़ेगी। क्या है, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। हमने केवल यहां रखा है भाग में घातें घटती हैं। अब क्या है, पहले गुणा से सीखते हैं, ठीक है, कि अगर अब आधार क्या होता है और घात क्या होती है पहले ये सीखी। जैसे हमने लिख दिया x⁻3, x⁻3 का मतलब ये x⁻, ये घात के रूप में लिखा हुआ है, तो जी x है, ये आधार बोला जाता है, इसको कहते हैं आधार, या इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस। 3 को कहते हैं घात या पावर। घात का मतलब होता है शक्ति, ताकत। ये आपके पास कितनी ताकत, x के पास 3 गुनी ताकत है। एक x को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, x गुणा x, तब जाके हुआ x⁻3। अभी x⁻3 क्यों हो गया, क्योंकि देखो हमने क्या बताया, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो घात इस पर कितनी, 1 1 1 1 माना जाता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। जरूरत पड़ने पर हम 1 लिखेंगे। अब आप गुणा हो रहा था इनका, तो इनकी हमने घातों को जोड़ा, 1 + 1 + 1 = 3 हो गया। क्लियर हुआ कि आधार समान होने पर, आधार समान है, जैसे यहां पर लिखा हुआ हो x⁻2 गुणा y⁻3। अब नहीं, अब आप क्या करोगे, अब आपका यहाँ आधार x है, यहाँ आधार y है, अब आधार समान नहीं है, तो हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, केवल और केवल इसे ऐसे लिख सकते हैं x⁻2 y⁻3। साइन गुणा का बीच से हटा सकते, बल इतना कर सकते। आया समझ में। अब देखिएगा भाग की बात क्या है। आधार समान होने पर भाग में घातें घटती, जो कि कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में लगने वाली है। तो हमने क्या किया, मान लीजिएगा x⁻ हमने 5 लिख दिया और डिवाइड करना x⁻3 से। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x⁻5/x⁻3। आधार समान है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो भाग में घातें घटेंगी। तो हम क्या करेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो 5 में से 3 आपके घटेंगे, क्या बचेगा, x⁻2। ये आपका भाग हो गया। लेकिन अगर ये होता है x⁻5 बटे में y⁻3 होता है, अब क्या करते, नहीं हो पाएगा। अब आधार समान आपके अब नहीं, ये कॉन्सेप्ट केवल आधार समान होने के लिए। इसको या तो ऐसा ही लिखा रहने दो, लेकिन आप फिर भी कुछ करना चाहते तो केवल ये लिख सकते हैं x⁻5 y⁻−3। अगर कोई पावर नहीं हर से अंश में जाएगी तो चिन्ह बदलेगा उसका, अंश से हर में आएगी तो उसका चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी।
इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि 8x² बाई जेड को भाग करना है 2x बाई से। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा और समझ लो, ये जो x y z है ये वेरिएबल कहे जाते हैं, यानी चर। 8 कांस्टेंट कहा जाता है, ये कांस्टेंट वेरिएबल होता है, इसका मान बदलता नहीं है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये सब हमारे चर या वेरिएबल कहे जाते हैं। हिंदी में चर, इंग्लिश में वेरिएबल, इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो चर से चर को भाग करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से भाग करेंगे। 2 से ऐसा नहीं है कि आप इस 2 से यहाँ 2 को भाग करवा के, नहीं, वो तो x की पावर है, वो इस x से निपटी जाएगी। ये 2 से 8 को निपटेंगे आप, यानी 2 की टेबल 8 में पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगी? 4 टाइम्स। तो ये तो हमारा फाइनली आ गया 4। x पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ x y पावर 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक, तो सेम वेरिएबल से सेम वेरिएबल की पावर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर x पावर 2 है और ये 1 ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई y पावर 1 है और ये भी 1 है, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी। z सुरक्षित है, किसी से कोई लेना देना नहीं। चलिए 4, x पावर 2 में से 1 गया, 1 बच गया, y पर से 1 में से भी 1 गया तो 0 बच गया, z सुरक्षित है। अब दूसरी बात और सीख लीजिएगा, किसी भी नंबर पर पावर 0, किसी भी नंबर पर, नंबर कितना भी बड़ा हो, हम यहाँ पर 10,000 लिख दें और पावर इसकी हमने 0 कर दी, ये वैल्यू बन के यूकल होगी। क्यों होती है फिर कभी आपको हम समझाएंगे, लॉग में आता है वैसे। आप अभी फिलहाल में इतना ही सीख लें, किसी भी नंबर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो y पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये फाइनली क्या हो गया, और ये x पावर 1 है, तो 1 को लिखते ना रहे आप, 1 लिखा नहीं जाता, आप उसको छोड़ सकते। ये हो गया 4x, y खत्म हो गया z, क्योंकि y पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में होता है तो नंबर ही तो बचता है। ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार से आगे सेकंड और थर्ड और क्वेश्चन 2 भी सेम सभी हैं, आइए उनको भी समझते हैं। आप नोट करिएगा इसका फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड इसका बी पार्ट समझते हैं। यहाँ 15x² बाई पावर 3 को 3x² बाई स्क्वायर से भाग करना है। तो देखिएगा किस प्रकार से भाग करना है इसके बी पार्ट का। ठीक, अभी शुरुआत है, आप धीरे से अच्छे से इसकी कॉन्सेप्ट को पहले सीख लीजिएगा। x² बाई पावर 3 अपॉन 3x² बाई स्क्वायर, ये डिवाइड करना। तो नंबर को नंबर से डिवाइड करिए। 3 से 15 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 5 टाइम्स। 3 5 जा 15, 3 5 15, तो ये तो हो गया 5। अब देखिएगा x पावर 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो आप ऐसे करके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, या x पावर 0 हो जाएगा, तब वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिएगा y पावर वहां 3 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे y पावर 3 में से 2 कम कर देंगे, तो ये फाइनली बचेगा 5 और y पावर 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता तो 5y। क्लियर? इसका देखिएगा सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में है a² माइनस b² को a प्लस b से भाग करना। अब क्या करोगे आप, भाग हम तभी कर पाएंगे इस प्रकार से लिख करके जब ये सब आपस में मल्टीप्लाई में हो, बीच में कोई साइन प्लस माइनस आ जाएगा तो अब भाग नहीं कर पाएंगे आप। तो फिर इसके लिए क्या करें, मल्टीप्लाई कहां से लाएं? आपने एक कॉन्सेप्ट सीखी होगी, अगर a² माइनस b² हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार कि अगर कोई नंबर लिखा है तो इसको हम मल्टीप्लाई में एक बार एडिशन कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन कर देंगे। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अपॉन में a प्लस बी है। अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, तो ये a प्लस बी से a प्लस बी हमारा कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बचा है, a माइनस बी, ये भाग भी आपका हो गया। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 2। तो देखिएगा 2 क्वेश्चन में भी क्या, जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट में किया वही सेकंड में करना केवल, लेकिन यहाँ इन्होंने सरल कीजिए लिख दिया, यहाँ कह दिया भाग दीजिएगा, बात एक ही है। देखो यहाँ जो नंबर इस प्रकार से लिखा था, हमने जो सॉल्व किए वो इसी प्रकार से तो लिख के सॉल्व किए, एक को अंश एक को हर बनाया। जिस संख्या में भाग देना होता है उसको अंश बनाते हो, जिससे भाग देना होता है उसको हर बनाते। क्लियर? तो 2 ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सेम है, लेकिन उन्होंने लिखने के तरीके को बदल दिया। समझते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में हमको गिवन है 32 m पावर 3 y² अपॉन 4 m² बाई, नंबर से नंबर को डिवाइड करें। 4 की टेबल 32 में पढ़ेंगे 8 टाइम्स, 4 अट्ठे 32,
एम्प पावर 3 वहां है, 2 यहाँ, तो क्या बचेगा फाइनली 8 एम्प पावर 3 में से 2 कम हो जाएगा और बाई पावर 2 में से 1 कम हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान के चलेंगे आप। अब आप कम कर दीजिएगा, 8 एम्प पावर केवल 1 बचा, बाई पावर भी 1 बचा, लेकिन ये 1 लिखे नहीं कभी। अगर आप ऐसे 1 लिख के छोड़ेंगे तो फिर ये माना जाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट सीखी नहीं। ठीक है, आपको लिखना क्या है, 8 एम बाई, ये इसका फाइनल जवाब है। सेकंड देखिएगा क्या है, सेकंड में है एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 4x अपॉन एक्स। अभी हमने क्या कहा था, बीच में कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब आप इससे जाकोगे हम डिवाइड कर लें, नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, या तो अब देखो इसको 2 तरीके से बताएंगे आपको हम। 2 तरीके से मतलब है सभी जगह x है तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। x की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3, 2 और 1 है यहाँ पर, तो कॉमन हमेशा सबसे छोटा नंबर या वेरिएबल है तो उसकी सबसे छोटी पावर ही हमेशा कॉमन ली जा सकती, बड़ी नहीं। आप जाकर नहीं x पावर 3 कॉमन लें, आ जाएंगे, लेकिन उनसे हमारा कोई जो समस्या है वो समाधान नहीं होगी। ठीक, कॉमन तो आ जाएगा लेकिन उससे कुछ हल होने वाला नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमने x कॉमन लेंगे, कॉमन से मतलब है कि आपके पास जितने x है उनमें से 1 हम छीन रहे हैं। x पावर 3 है तो 2 रह जाएंगे, 4, यहाँ पर 2 है तो 1 रह जाएगा। यहाँ पर 1 था तो वो भी चला गया, 1 भी नहीं बचा। आपके पास 1 ही रुपया, वो भी हमने छीन लिया, जेब खाली हो गई। यहाँ 2 थे, 1 छीन लिया, 1 बचा। यहाँ 3 रुपए थे, 2 छीन लिया, 1 बचा। 3 थे, 1 छीन लिया, 2 बचे। अपॉन में x है। अब आप देखेगा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। ये x है, x अब आसानी से कैंसिल आउट हो गया, जो बचा है वही आपका जवाब है, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बचा हो, यही आपका जवाब। एक तो इस तरीके से हमने कह दिया। दूसरा तरीका इसका क्या था वो भी समझ लीजिएगा सेकंड को। दूसरा तरीका ये था कि हम इस x को हर जगह अलग अलग करके लिख दें। जैसे हम इसे ये भी लिख सकते हैं, x पावर 3 अपॉन एक्स प्लस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 4x अपॉन एक्स। हमने अलग अलग तोड़ दिया, 3 टर्म थे। और ये साइन का ध्यान रखेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस के साइन लगाएंगे। अब आप देखिएगा ये ऊपर जाके कम होगा तो x पावर 2 बचेंगे, यहाँ भी 1 कम हो जाएगा तो ये 4x बचेंगे, और यहाँ ये कैंसिल आउट होएगा। पूरा पूरा आंसर आपका वही आ गया। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करना सीखते हैं। ठीक, समझते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड देखिएगा क्या है। थर्ड में 16x स्क्वायर माइनस, अब सेम में क्वेश्चन ये भी है, जैसा हमने ये किया है वैसे ही आप देखिएगा यहाँ पर, यानी 4, यानी सभी क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं जिनमें बीच में कोई साइन दूसरे भी आ रहे हैं, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं वो सिंगल टर्म में। ठीक, तो देखिएगा यहां पर हमारा है 16x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब अपॉन 4x। आप ध्यान से देखें कि हमें ऊपर से बड़े से बड़ा नंबर कॉमन क्या मिल सकता है, 8 कॉमन मिल रहा है। हमको कॉमन मिल रहा है 8 अंकों में से 8 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 8 की टेबल में 8 भी आते हैं, 8 की टेबल में 16 भी आते हैं, और वेरिएबल में x पावर 2 कॉमन मिल रहा है। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, जो नंबर हम कॉमन ले लेते उससे भाग करते हैं। 8 का 16 में भाग देंगे तो 2 बचेंगे। x पावर 2 थे, दोनों चले गए तो यहाँ पर x नहीं बचा है। यहाँ 8 से 8 बाहर चला गया, x पावर 3 है, 2 बाहर चलेंगे, 1 बच गई बटे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई माना जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। तो अब ये कट सकते हैं, 4 से 8 कट जाएंगे 2 बार, और ये x 1 पावर है यहाँ पर और 2 वहां है, 1 कम हो जाएगी ऊपर जाकर तो 1 ही बचेगा, यानी 2x इंटू 2 माइनस एक्स, ये बचा है। आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो वापस लौट जाएंगे ब्रैकेट में, यानी 2 2 जा 4 x माइनस 2x स्क्वायर। इस तरीके से इसको करें। एक तो इस तरीके से किया, या फिर हम अलग अलग कर दें, या फिर हम इसको अलग अलग कर दें, वो भी आप देख लीजिएगा अलग अलग करके कैसे करेंगे। आपको जिससे सुविधा रहे उससे करेंगे। ये लिखा हुआ 16x स्क्वायर अपॉन 4x माइनस 8x क्यूब अपॉन 4x। देखो 4 से 16 कट गए 4 बार और 1 x बचा, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो ये 4x आ गया। 4 से 8 कट गए 2 बार, और यहाँ पावर 3 है x की, यहाँ 1 है तो 2 बचेंगे, 2x स्क्वायर। देखिएगा ये आंसर एक ही है, लेकिन इस प्रकार से अलग करके करेंगे तो आपका जल्दी एक ही स्टेप में हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे आपको अच्छा लग रहा हो, जैसे समझ में आ रहा हो वैसे करें। आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद समझते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट क्या हमको दिया है, 9
ए स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a पर पावर 3 अपॉन 3a से भाग करना है। तो कैसे करें, आप सबको अलग अलग कर लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 9a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस 24a अपॉन 3a प्लस 18a क्यू अपॉन, अलग अलग सबको डिवाइड कर दिया। आप कर लीजिएगा। यहाँ 9 जो है 3 से कटेंगे तो 3 टाइम्स 3 3 जा 9। ए पर पावर 2 है, यहाँ 1 है तो क्या बचेगा, केवल 1। 3 का भाग 24 में जाएगा 8 बार, ए से ए कैंसिल हो गया। 3 का भाग 18 में जाएगा 6 बार, और ए पर पावर 3 है, यहाँ 2 है 1 है तो बचेगी ए पर पावर 2। ऐसे करना आसान, ठीक। अगर आप कॉमन लेके चलेंगे तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं। कॉमन लेके कैसे करेंगे वो भी समझ लो, हम समझाए दोनों तरीके से दे रहे। देखिएगा यहां से हमको क्या चाहिए, 3a को काटना है तो हम क्यों ना 3a ही कॉमन ले लें। बड़ा नंबर कॉमन लेंगे तो फिर बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सभी से 3 कॉमन ले लो और a कॉमन ले लो। 3a, हमने 3a कॉमन ले लिया तो यानी सबसे 3a छीन लिया तो यहां बचा हमारा 3a ही बचा। यहां पर आपका बचा है 8 और यहां बचा है आपका 6a स्क्वायर अपॉन, अभी आप मल्टीप्लाई वापस करें तो भाई नंबर वापस आ रहे हैं हमारे सब, लेकिन ये इससे कैंसिल आउट होने के बाद हमारा बचा है 3a माइनस 8 माइनस 6a स्क्वायर। 3a माइनस 8 प्लस 6a स्क्वायर प्लस है, वही नंबर आ गए, ठीक। तो आपने समझ पाई वो एक्सरसाइज छोटी थी 5a, लेकिन आगे वाली एक्सरसाइज इसमें 6 एक्सरसाइज है। टेस्ट पेपर सहित इस चैप्टर में 6 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज बेहद छोटी थी और बेहद सरल भी थी। केवल आपको इस एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट सीखनी थी कि अगर बेस इक्वल है तो पावर, बेस इक्वल होने पर डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता, अर्थात आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। ये आपको इसमें केवल सीखना था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आनी चाहिए। आशा करता हूं समझ पाया होगा इस क्लास में। दैट्स ऑल।